आयुर्वेदिक औषधियाँ और एलोपैथी औषधियाँ दोनों में कौन सी बेहतर है, आज मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा। देखिए, एलोपैथी औषधियाँ जो होती हैं वो हम जब लेते हैं कुछ समय के लिए तुरंत आराम देती हैं। कुछ समय के लिए एलोपैथी औषधियाँ लेते हैं, तुरंत आराम मिलता है, लेकिन समस्या फिर से आ जाती है। मतलब सर, एलोपैथी औषधि जो होती है बीमारी को दबा देती है, जब तक खाते हैं दवा तब तक ठीक, फिर से बीमारी वैसे उभर आती है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, जैसे शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन। एलोपैथी में ऑपरेशन सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं, इसीलिए एलोपैथ का आज प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हर इंसान के बजट में नहीं आता है कि ऑपरेशन करवाना। जैसे बवासीर हो गई, छोटी छोटी कोई भी समस्या हो गई, इन सभी समस्याओं के लिए ऑपरेशन है एलोपैथ में इलाज। लेकिन आयुर्वेद जो है इसका सिद्धांत ही अलग है, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एलोपैथ में हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो खा लें और बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। जैसे थायराइड की समस्या आजकल हर घर में है, हर लोग 10-10 सालों से थायराइड की दवा खा रहे हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बीमारी को दबा देता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन एलोपैथी दवाएं जो है बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर सकती। और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। एलोपैथी दवाएं हम जो ले रहे हैं, धीरे धीरे इसका डोज बढ़ता रहता है। हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, इन सभी पे साइड इफेक्ट करता है, डैमेज करता है इनको। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आयुर्वेदिक औषधियों को प्रयोग करें। अब बात करते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जीवन का ज्ञान, इसको ही आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद केवल औषधियों तक, जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यह भी हमको आयुर्वेद सिखाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति यदि अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद को अपनाएगा तो वो निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और जो व्यक्ति रोगी हैं वो आयुर्वेद को अपनाएंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है, ग्रंथ है। आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद को लिखा गया था। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने भारत में आयुर्वेद को जन्मा था। आयुर्वेद जो है ये 3 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला होता है वात, दूसरा होता है पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ, यदि ये तीनों दोष संतुलित रहेंगे शरीर में तो रोग नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत वात, पित्त, कफ है। यदि ये तीनों संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। अब इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं? हम अपने आहार को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें। यदि हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपना लें तो हम इन तीनों दोषों को, त्रिदोषों को संतुलित कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम बीमार हो गए हैं तो उसी अनुसार आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग करके हम बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और आयुर्वेद कहता है मानव शरीर 5 धातुओं से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं, पंच तत्व, इनसे हमारा शरीर मिलके बना होता है। यदि इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व असंतुलित हो जाता है तो शरीर में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे एसिडिटी की समस्या क्या है? जब शरीर में अग्नि बढ़ जाती है तो इसको ही एसिडिटी की समस्या कहते हैं। पेट में जलन मचती है और कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। ये अग्नि बढ़ गया अर्थात पेट में जब कफ, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तब पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला है कफ। कफ को आयुर्वेद में कफ जो होता है ये श्वसन संबंधी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, लंग से संबंधित कोई समस्या है, सर्दी जुकाम अस्थमा की समस्या है, ये सब समस्याएं कफ के कारण होती हैं। जब आयुर्वेद में कफ बढ़ जाता है, आयुर्वेद में कहा गया है कफ बढ़ने के कारण ये श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला है वात। वात का मुख्य कारण होता है जब वात बढ़ती है शरीर में तो जोड़ों में दर्द, शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है तो ये समस्या उत्पन्न होती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज जो है हमारे घर की किचन में ही है। हमारे पूर्वज जो थे ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्होंने हमारे रसोई में जो मसाले रखे हैं ये ऐसे ही नहीं रखे हैं, इन पर बहुत ज़्यादा शोध किया है।
रिसर्च की है, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, चक्रफूल, तेजपत्ता, ये सब जो हैं ये सभी औषधियाँ हैं जिनको मसाला कहते हैं। ये सभी जो है औषधियाँ ये वात को नियंत्रित करती हैं। जो वात नियंत्रित रहेगा तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा। हम खाना बनाते हैं तो इसमें ये जो मसाले हैं इनका प्रयोग करते हैं। यदि इन मसालों को पीस के अलग से रख लें और जिसका भी वात बढ़ा हुआ है, 1 चम्मच नियमित रूप से लिया जाए तो ये वात को नियंत्रित करता है। शरीर की दोषों संतुलित रहेंगे, शरीर निरोगी रहेगा। आयुर्वेद में जैसे एलोपैथ में जो होते हैं हज़ारों प्रकार की औषधियाँ होती हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर जांचें लिख देते हैं। जितने की दवा नहीं बैठती उतनी की जांचें करवानी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद जो है इसका सिद्धांत ही अलग है। ये नाड़ी चिकित्सा पे कार्य करता है। नाड़ी चिकित्सा जैसे जो वैद्य हुआ करते थे वो नस देख के, नाड़ी देख के ये बता देते थे कि इस इंसान ने आज से हफ्ते भर पहले क्या खाया था। और आज के डॉक्टर देख लीजिए, आप पहले दवा लेने जाएंगे, पहले वो क्या करेंगे 50 प्रकार की जांचें लिख देंगे और उसके बाद भी परमानेंट बीमारी खोज नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।